हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। इस टाइम पे आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर माँ क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं देन डेफिनेटली ये आप कंसिडर कर सकते हो इज एज योर साइन। ओके, लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, प्यार कर सकते हो, बट डेफिनेटली माँ काली को थैंक्स बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे। यही मेरा रिक्वेस्ट है। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूवर्स के पास बता दीजिए माँ। बगलामुखी माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ आपको साइकिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, खास करके जब आप अपने सिचुएशंस को बहुत नेगेटिव बना देते हो, जब आप किसी विषय के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हो और एक्चुअल में काम नहीं कर पाते हो, बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो। बगलामुखी माँ एक्चुअली काम को रोकते नहीं है। बेसिकली जो काम करने से आपका खुशियाँ गुम हो सकता है या फिर आप बहुत खराब सिचुएशंस पे आ सकते हो, वो सब काम को आपकी ज़िंदगी से हटा देते हैं। बेसिकली बगलामुखी माँ काइंड ऑफ इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत सारे अनवांटेड एनर्जीज को आप अपने लाइफ से हटाए हो, क्लीन किए हो, साइकोलॉजी से क्लीन किए हो। लाइक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सारे पास्ट की इम्प्रिंट कैरी करते हैं। ओके, लाइक पास्ट की घटना को कैरी करते हैं और कभी वो ट्रैप को हम लोग तोड़ नहीं पाते। तो क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर फ्री, बट एक्चुअली हम फ्री नहीं हो पाते हैं। सो आई थिंक कि विजुअली शायद आप किसी चीज़ों को कॉट कट किए हो। लाइक हो सकता है कि आप कोई मेडिटेट कर रहे थे, कॉट कटिंग के नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल किए हो, या फिर काइंड ऑफ आप पूजा किए हो, या फिर आप प्रार्थना किए हो जिससे आप साइकोलॉजिकली अपने पास्ट से अलग हो सके। जो भी चीजें आपने किए हो वो काइंड ऑफ काम किया है। आई थिंक बगलामुखी माँ जब रीडिंग में आए हैं तो बेसिकली गॉसिप से आपको बचाते हैं माँ, पास्ट के खराब लोगों से, अगर बुरे कम्युनिटी से बचाते हैं माँ आपको, बुरे कर्मों से माँ बचाते हैं और माँ आपको आश्रय देते हैं। माँ आपको आश्रय इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बगलामुखी माँ के आने से जिंदगी बदलते हैं। माँ आपके फ्यूचर को बहुत बेहतरीन बनाते हैं। तो पास्ट में माँ जरूर आए हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर को बदलने के लिए माँ आपके पास्ट को हटा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको माँ कह रहे हैं कि आपको जो जॉब चाहिए वो मिलेगा, जो रिलेशनशिप के स्टेटस चाहिए आपको मिलेगा, आप जिस जिंदगी को ढूंढ रहे हो वो जिंदगी मिलेगा। आपके पास पोटेंशियल है। ओके, आपके पास पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ सकते हो और भी बेहतरीन इंसान बन सकते हो। बट जो आप नहीं कर पा रहे थे वो है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब मान लीजिए कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और आप एग्जाम्स देने के लिए गए हो, बट आपके आपके पास इतना सारे दोस्त है कि उनको मदद करने की वजह से आप अपने एग्जाम्स पे लिख नहीं पा रहे हो। यू आर हेल्पिंग देम बट बेसिकली एट योर ओन कॉस्ट। सो बगलामुखी माँ कहते हैं कि नहीं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज को कट ऑफ करना है, बिकॉज आपको अपने गोल पे अड़े रहना है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है स्पिरिचुअल बाईपासिंग। माँ कहते हैं कि आपको नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व होके नेगेटिविटी को हटाना नहीं है, रैदर सिंपल इग्नोर करके भी आप नेगेटिविटी को हटा सकते हो। सो इट्स माँ का स्ट्रैटेजी यही है कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा आपको नेगेटिविटी के साथ लड़ना नहीं है। लाइक आप अगर एक तांत्रिक हैं या फिर आप एक प्रिस्टिस है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि एवरी हॉन्टेड हाउस पे जाके उन सब आत्मा के साथ लड़ना। बेसिकली आपको अपने स्पिरिचुअल कैओस से आपको बचना है। मतलब आपको बाहर के किसी शत्रुओं से लड़ना नहीं है, रैदर आपको अपने अंदर माइंड में नेगेटिविटी से लड़ना है। आपको अपने काम को करने के लिए अपने माइंड के गिल्ट से लड़ना है। और आपके माइंड के साथ जो चीज़ अनवांटेड है, जो आउटडेटेड है, जो बहुत साल पहले बीत चुका है, बट अभी भी जो ट्रॉमा को लेके चलते हो, जो अनवांटेड डर को लेके आप चलते हो, उसको कट ऑफ करने के लिए माँ कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना है, बट आप उस पास्ट को कैरी मत कीजिए। हो सकता है कि टाइम आ चुका है, आपको रिलीज करना है किसी पास्ट की घटना को, पास्ट के मेमोरी को, या फिर आप ऑलरेडी रिलीज किए हो। और यही मेथड है। लाइक आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर चाहिए तो पास्ट के कार्मिक चीजों से आप बाहर आओ और कंप्लीटली खुद को फ्री करो।
तब जाके आप एक एक्सेप्शनल पर्सनालिटी बन सकते हो। यहाँ पे काइंड ऑफ मैसेज ये है कि कुछ गॉसिप पर कुछ गॉसिप मॉन्गर्स है जो आपके बारे में गॉसिप फैला रहे थे। हो सकता है कि वो पास्ट में आपके बहुत दोस्त थे, बहुत ज़्यादा आपका तालमेल था, बट अभी उन लोगों के साथ कोई कनेक्शंस नहीं है आपका। सो अब ज़रूरी नहीं है कि उन सारे बातों को लेके आप बैठे रहेंगे और आप अपना काम नहीं करेंगे। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम योर पास्ट। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम योर पास्ट। सुबह से आप कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ों के साथ थे, या फिर कुछ दिनों से लगभग 20 to 23 डेज से आप कुछ ऐसे ही अनवांटेड चीज़ों के साथ है जिससे आपका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो, बट आपके माइंड में कुछ चीज़ अटक गया है, यू फेल्ट स्टक। सो माँ कह रहे हैं कि माँ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये सब चीज़ों को रिलीज करो एंड कम आउट फ्रॉम दैट क्लॉजेट, कम आउट फ्रॉम दैट डार्क जोन, एंड बगलामुखी माँ का नाम लेके आप काम करना स्टार्ट करो। लेट मी सी। तो मुझे लगता है कि अनवांटेड एनर्जी रिमूव कर रहे हैं माँ, डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हैं माँ, गॉसिपिंग से बचा रहे हैं माँ। एक्चुअली बगलामुखी माँ के पास जो पावर है वो है स्तंभना। वो पैरालाइसिस कर देते हैं नेगेटिविटी को, अरेस्ट कर लेते हैं नेगेटिविटी को। तो अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ नेगेटिविटी सेंड भी किए हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक भी किए, टोने टोटके भी किए, बुरे नजर भी डाले हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि वो ब्लैक मैजिक अब सेंडर के पास वापस जा रहा है, बिकॉज उसका असर और नहीं रहने वाला है। क्योंकि आपने वो हीलिंग किए हो या फिर इस रीडिंग को आप देख रहे हो, मतलब बगलामुखी माँ का नाम आप सुन रहे हो, इससे एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको मिल रहा है। तो जिन्होंने भी आपकी एनर्जी के साथ छेड़खानी किए थे, जिन्होंने भी कुछ भी स्पेल वगैरह किए थे, अब वो सारे सेंडर्स के पास वापस जा रहे हैं। यू आर नाउ प्रोटेक्टेड, यू आर नाउ स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। बिकॉज हो सकता है कि आप मन से किसी डार्क एनर्जी को रिलीज किए हो, अनवांटेड एनर्जीज के साथ कॉर्ड कटिंग किए हो, या फिर करने वाले हो। आपके मन में अगर ऐसा सोच चल रहा है कि किसी को आपके दिल से हटा देना है, किसी मेमोरीज को आपको मन से हटा देना है, देन डू इट, देन लिटरली डू इट। डोंट जस्ट वेट फॉर एनी कंफर्मेशंस। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बिकॉज किसी नेगेटिव इंसान मजबूर कर रहे थे आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए, या फिर किसी नेगेटिव इंसान आपके बारे में, मतलब आपके खिलाफ एनर्जी सेंड किए थे, इसीलिए ओवर थिंकिंग हो रहा था। फिलहाल आप जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे उसको आप हटाओ मन से एंड फोकस करो कि जो आपके सामने है उस चीज पे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। लेट्स सी। कृष्णाओं, माँ अग्नि। कृष्णाओं का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके अंदर के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को आप फॉलो करो। कहीं ना कहीं कृष्णाओं तब अपीयर करते हैं जब आपको अपने मन में इंस्पिरेशनल आग को जलाना होता है, इग्नाइट करना होता है उस पैशन को। क्योंकि आग एक ऐसा एलिमेंट है इस पृथ्वी में जो हर एक वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली भी। कच्चे सब्जी आप पका के खाते हो, और वो सब्जी जब हम खाते हैं वो हम लोगों को अंदर से नरिश करते हैं। आई थिंक आपकी जिंदगी में भी आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। आप एक कच्चे सब्जी की तरह प्रोडिजी थे, ओके? आपके पास पोटेंशियल था, मैंने बार बार कह रहा हूं, बट जैसे ही आप अपने माइंड से अनवांटेड एनर्जी पास्ट को रिलीज करेंगे, वैसे माँ आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे प्रेजेंट सिचुएशंस पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो ये रीडिंग आपके लिए एक मैसेज है, गाइडेंस है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हाँ डेफिनेटली कुछ पुराने स्ट्रक्चर जो हम बिल्ड किए थे वो और नहीं रह पाता है, बट कुछ नए तरीके से हम लोग ग्रो करते हैं। सो इस टाइम पे मैसेज है वही कि जैसे कि एक जंगल राख हो जाने के बाद वहां पे एक नया जंगल उगता है, वैसे ही आप अपने जिंदगी में जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आप फील कर रहे हो अपनी जिंदगी में, उसको फॉलो करके जो आपको इंस्पायर करते हैं वो चीज को कंटिन्यू करें। कृष्णाओं इन शॉर्ट बताते हैं कि आप ही अग्नि हो, आप ही फायर हो, द फायर इज विद इन यू। अब उस फायर में आप अपने आप को समर्पित करें। इन शॉर्ट जो चीज आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो चीज करने के लिए आप इस दुनिया पे आए हो,
उसको आप बेझिझक फॉलो करें, उस पे आप अपना जी जान लगा दीजिए। जो नहीं हो रहा था या फिर जो चीज आपको रोक रहा था, उस चीजों को आप हटाओ, उस चीजों को आप जहन से हटाओ एंड फोकस कीजिए कि और बेहतर किस तरीके से आप कर सकते हो। लाइक माँ कहते हैं कि आग को आप जो भी चीज आग में डालेंगे, आग उस चीजों को ग्रहण करते हैं। आग सब ऋषि मुनि का ऑफरिंग्स ग्रहण करते हैं। यही है आग का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपके अंदर जो आग है उसको अगर आप इग्नाइट करेंगे, आपके अंदर की जो इंस्पिरेशनल फायर है उसको अगर आप जलाएंगे और उसमें अगर आप अपने आप को मतलब समर्पित करेंगे, तो आप सच में एक जीनियस में बदल जाएंगे। सो यहाँ पे माँ आपको मौका दे रहे हैं एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का। जो पुराना तौर तरीका आप फॉलो कर रहे थे उससे आप बाहर आओ, कुछ नए चीज ट्राई करो। लुक बियॉन्ड योर करेंट सक्सेस, लुक बियॉन्ड योर करेंट टेरिटरीज। ओके, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। लाइक आपका फोकस बार बार जा रहा था कि कौन सा चीज वर्क नहीं कर रहा है, कौन सा चीज आपको रोक रहे है, कौन सा चीज आपके लिए कठिन लग रहा है। आप उस पर फोकस मत करो। आप जो चीज इजीली करते हो, जो चीज आपके फोटे है, जो चीज में आप बहुत कंफर्टेबल हो, उस पर आप फोकस करके करो। कहीं ना कहीं यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। ओके, यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। लाइक एक सीक्रेट ऑफरिंग करनी है। लाइक बार बार ये सब बात मैं इसीलिए कहता हूं। मान लीजिए कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। लाइटनिंग जब स्ट्राइक होता है तब एक सेकंड के लिए आपको लग जाता है कि पूरा आपके सामने जो भी चीजें रहता है वो आपको दिख जाता है, क्योंकि लाइटनिंग इतना पावरफुल होता है। तो आपको फटाक से क्लैरिटी मिल जाता है। लाइक विद इन अ मिनट आपको पूरा चीज दिख जाता है। और लाइटनिंग के बाद क्या होता है, जिस चीज के ऊपर लाइटनिंग होता है वो टूट जाता है। आई थिंक आपको भी मिलने वाला है एक बहुत बड़ा क्लैरिटी, एक बहुत बड़ा चेंज। आई थिंक जो चेंज शायद आप देखना चाहते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन शायद आपका मन देखना चाहते हैं, इट्स लाइक अ टावर मोमेंट। लाइक आप एक ब्रेक थ्रू के तलाश में हो। यहां पे मां अग्नि क्यों आए, कृष्णाओं क्यों आए? क्योंकि आपके मन में भी काले बादल मंडरा रहे थे, तूफान आने वाला था या फिर तूफान चल रहा था। एंड सडनली एक बिजली कड़केगा, सडनली एक क्लैरिटी, सडनली आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली कहां पे आपको चलना है। तो एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आपके सामने आ रहा है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। वो क्लैरिटी जब आएंगे तब आपका पुराना स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा उस मोमेंट पे आपका कुछ लॉस होगा, बट जिस वजह के लिए लॉस हो रहा है वो वजह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जीनियस बनने के लिए आपको आपके अनवांटेड लेथर्जी को कट करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ना। यहाँ पे कंफर्ट जोन मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि जो चीज इजी है वो करे, ऊपर से दादा बोल रहे हो कंफर्ट जोन से बाहर आओ, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? मतलब क्या है? जो चीज आप कर रहे हो, मान लो कि आप बहुत अच्छे ड्राइंग करते हो, तो आप एक पेंटिंग बना रहे थे, तो माँ कह रहे कि क्यों ना आप दो पेंटिंग बनाओ। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से नाचते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो बहुत अच्छे तरीके से, आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे थे, माँ कह रहे 4 घंटा प्रैक्टिस करो। तो जो आपको पसंद है उस पर आप अपना जी जान लगाओ, क्योंकि कुछ ऐसा क्लैरिटी मिलने वाला है आपको जिससे पता चल जाएगा कि हाँ, सच में आपको माँ आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको माँ एक मौका दे रहे हैं, और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, रादर इस मौके को यूज करके आपको अपना जिंदगी को बदलना है। कुछ चीज आपके हाथ से छूट जाएगा क्योंकि वो चीज और आपके साथ नहीं जा सकता है आपके नेक्स्ट पड़ाव में। बट जो आएगा या फिर जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल है। सो मुझे लगता है कि कृष्णाओं मीन्स कि एक ऑल ऑफ अ सडन एक क्लैरिटी जो आपके पुराने फाउंडेशंस को तोड़ेगा एंड जो आपके सामने आपके गोल को लेके आएगा, आपके डिजायर लक्ष्य को लेके आएगा। एंड उसके बाद अब आप जी जान लगा के अपने आप को समर्पित कर पाएंगे अपने अंदर के आग में। सो राइट नाउ आप जहां पे हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इस टाइम पे आपका इंट्यूशंस, आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आपको गाइड करे, वो गाइडेंस को फॉलो करे, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन इन योर लाइफ। जो भी हो रहा है एक रीजन की वजह से हो रहा है। अब आने वाला है एक
मौका, और वो मौका आपको लेके जाएंगे अपने फ्यूचर की तरफ। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चीजों को लेट गो कर सकते हो, चीजों को कट कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, और बेहतर ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं, कोई प्लान चेंज करके कुछ और बेहतर प्लान बना सकते हो। एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। फ्यूचर कैसा रहेगा? काली महामाया मां, ओ बेझिझक, बिंदास, अनअपोलोजेटिकली आप बनेंगे। सो काली महामाया बताते हैं कि आपको प्लीज ऐसे सोचना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरीके से आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रूल्स है, कौन सा रेगुलेशन है, ये सब फॉलो करना नहीं है। रैदर माँ कह रहे हैं कि इतने दिन से जिस तरीके से लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रित कर रहे थे, इतने दिन से लोगों के जजमेंट्स जिस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए हैं, अब उस सारे जजमेंट्स को अपने कंधे से फेंक दो। अब आप अनअपोलोजेटिकली अपने दिल की बात सुनो। आप अनअपोलोजेटिकली अपने आप को प्रूव करो। आपके सामने मां लेके आ रहे हैं एक पथ, जो पथ आपके लिए बने हैं, जो पथ पे आप राज कर सकते हो, जो पथ आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। सो मुझे लगता है ये रीडिंग से कि आप कुछ चीज ट्राई कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं था, और बगलामुखी मां बेसिकली आपका माइंड से उस नेगेटिव अटैचमेंट्स को हटाए है। कृष्णाओं मतलब आग्नेयी मां आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रैदर आपको समझा रहे हैं कि ठीक है, बहुत हो गया आपका काम, अब आप अपने पैशन को फॉलो करो अपने तरीके से। अब आप अपना दृष्टि भंगी मतलब आपको अपना ऑब्जर्वेशंस, आपको अपना परसेप्शंस बदलना है, आपको अपना फोकस बदलना है, और आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी आपको एक अनअपोलोजेटिकली ऑथेंटिक लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं। और काली महामाया वही कह रहे हैं कि अब आप आपने आपको ऑथेंटिकली एस्टैब्लिश कर पाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के साथ। आई थिंक दिस इज अ मैसेज कि आपको अब किसी और के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ अब आप अपने पैशन के बारे में सोचो। अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जो फ्यूचर को आप हमेशा से प्लान किए हो, जो आपके पेरेंट्स, जो आपके दोस्त, जो आपके गाइड मेंटर आपको नहीं बताए हैं, जो आपके परमात्मा आपको बताए हैं। अब आप उस फ्यूचर के बारे में सोचो, और जो फिल्टर लगा के आप चल रहे थे, उस फिल्टर को हटा के आप अनअपोलोजेटिकली रॉ ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड करके चलिए। बिकॉज मुझे लगता है आपकी जिंदगी में मां एक ऐसा क्रिएटिव पथ लेके आ रहे हैं जिस पथ पे आप सीखेंगे, ग्रो कर पाएंगे, और ऑथेंटिकली आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो आई फील आपका सपना जो था, शायद वो सपना किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके घर वालों ने आपके साथ सहमत नहीं थे, आपके समाज आपके साथ सहमत नहीं थे, आप अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप अप्रूवल ढूंढ रहे थे कि मुझे बनना है तो मुझे अप्रूवल चाहिए। और मां कह रही है कि किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको अगर बनना है तो बेझिझक वही काम को लेके आगे बढ़ो जो आपका पैशन आपको कह रहे हैं। और ये मत सोचो कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या जजमेंट है, बिकॉज आपके ऊपर जो भी लोग जजमेंट किया है वो गलत जजमेंट है। किसी ने आपके तारीफ नहीं की, किसी ने आपको तारीफ नहीं किया, किसी ने आपको समझा नहीं, सभी लोग आपको मिसरीड किए, सभी लोग आपको मिसजज किए हैं, सभी लोग आपको अनदेखा करके गए हैं, और अब आपको किसी का परवाह नहीं है। अब आपको जो चाहिए वो आप करें। इफ यू वॉन्ट टू कलर योर हेयर, डू इट। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन डू इट। डोंट आस्क परमिशंस। आई थिंक वक्त आ चुका है कि वो पुराने सिस्टम, वो पुराने अप्रूवल, वो पुराने जजमेंट, वो पुराने वैलिडेशंस और काम नहीं करेगा। अब आप बन चुके हो या फिर बनने वाले हो वो जीनियस सोल, और जो पथ मां लेके आ रहे हैं वो पथ ही आपके लिए सूटेबल है। कहीं ना कहीं मां बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अभी भी अगर आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी को फॉलो करके आप कुछ कर पाएंगे
और आप अपने डिजायर को दबा के मेन स्ट्रीम सोसाइटी को फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी के गुड बुक पे रहने के लिए कुछ काम कर रहे हो, देन माँ आपको कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप जो चाहते हो वो करो, नॉट दैट कि लोग जो चाहते हैं वो आप उस तरीके से बिहेव करो। नो, आप जो चाहते हो वो करो। काली महामाया यही बात कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप के साथ सच कहना है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मुखौटा आपको अपने आप से नहीं बचा पाएगा। अल्टीमेटली आपके विवेक के सामने आपको आना पड़ेगा और आपको ऑथेंटिकली, जेन्युइनली, ऑनेस्ट होकर आंसर्स देना पड़ेगा। आप लोगों को बुद्धू बना सकते हो, लोगों के सामने झूठ बोल सकते हो, एक्सक्यूजेस दे सकते हो, बट अपने आप के साथ एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो। सो माँ एश्योर करे कि एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट वैलिडेशंस, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने लाइफ को लीड मत करो। रेदर आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है वो उस पर फोकस करके करो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ के लिए आप बने हो, आपको पता है कि आप किस तरीके का इंसान हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ बार बार कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर बहुत ही अनोखा होगा। आपके फ्यूचर में आपको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। आपके फ्यूचर में किसी के मुताबिक चलना नहीं होगा, किसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके चलना नहीं होगा। आप बेझिझक जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन आपको कहते हैं करने के लिए, जो आपका लाइफ आपको कहते हैं करने के लिए, वो करें। आप यूनिक बने। आपकी यूनिकनेस ही आपके मेन पावर है। आप अपने यूनिकनेस को नष्ट मत कीजिए। जस्ट बिकॉज लोग उस तरीके का काम नहीं देखा है इसका मतलब आपका काम अनपॉपुलर नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपके ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है, आपके ऑब्जर्वेशंस मैटर ही नहीं करता है, आपके कमेंट्स मैटर ही नहीं करता है। बिकॉज बचपन से आपको रिजेक्ट किया गया है, बचपन से सिखाया गया है कि आपको ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ये करना है, दैट इज आइडियल, दैट इज नॉट गुड। आई थिंक इस जजमेंट को अब आप बाहर फेंको और जो आप सीखे हो, जिस तरीके से आप चाहते हो, उस तरीके से आप अपने लाइफ को लीड करो। दिस इज अ कार्ड विच सेज कि आप भी किसी को जज मत करो और कोई अगर किसी और को जज करे तो बिना जज करे आप अपना लाइफ लीड करो। आई थिंक हो सकता है कि आप अपने लाइफ, आप अपने पैशन को जज कर रहे थे कि क्या ये करना सही होगा, क्या ये थोड़ा सा डिस्परेट नहीं दिखेगा, क्या मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखूंगा, क्या लोग मुझे थोड़ा सा हैवी कहेंगे, या फिर क्या मैं टू मच हूँ। इवन इफ यू आर टू मच, इवन इफ यू आर हैवी, इवन इफ यू आर लाउड, स्टिल यू आर यू। तो माँ कह रही है कि जो आप हो सो आप हो। आप अपने आप को बदल के किसी जगह पर फिट नहीं बैठ सकते हो, और जो आपके लिए नहीं है उस चीज में आप शामिल होके कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हो। यू कांट बी लाइक देम, यू कांट बी लाइक अदर्स। यू आर आफ्टर ऑल काली, यू आर आफ्टर ऑल अनकन्वेंशनल स्पिरिट। तो प्लीज आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और प्लीज किसी भी जगह पे फिट बैठने की कोई जरूरत नहीं है। रेदर आप अपना अनअपोलोजेटिक बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ऑथेंटिक पर्सनैलिटी लेके अपने आप को प्रूव करें। आपको एक अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, करेक्ट पर्सन, करेक्ट ह्यूमन नहीं बनना है। रादर एक काइंड सोल बन के सबको एक्सेप्ट करके अपने आप को प्रूव करना है। सो बी काइंड। ऑल्सो आप अपने फ्यूचर को बहुत ब्रूटली जज कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि कितना अनलिमिटेड रिसोर्सेस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया है आपको पास्ट में या फिर प्रेजेंट में कुछ आपको रिजेक्शंस मिला है, आप एक नतीजे पे पहुंच रहे हो। सो डोंट रीच टू द कंक्लूजन सो क्विकली। आप इतना जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंच मत जाओ, इतना जल्दी डिसीजंस मत लो। रैदर आप अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर करो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं, आपके फीलिंग्स मैटर करते हैं, और इस टाइम पे आपका जो ओपिनियन है, आपके मन से जो आवाज आ रहे हैं, दैट इज वैलिड, दैट इज मोस्ट वैलिड देन अदर स्टफ। फोकस ऑन दैट, बी रियल। माँ को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा, इस रीडिंग को शेयर करना भी मत भूलिएगा। हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप हाइप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सुपर थैंक्स दे सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।